Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम जानेंगे पालक यानी कि स्पिनच के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी के रूप में जाना जाता है और ये हमारे किचन में बहुत सारी डिशेज में इस्तेमाल भी होता है और ख़ास तौर से इसकी पालक पनीर वाली डिश काफ़ी फेमस है और अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों आइए आज इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और इसी के साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशन में इसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उसको भी वीडियो के एंड में देखेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो पालक में अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें जिसमें फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आते हैं तो इनकी मात्रा तो बहुत कम होती है। अगर पर 100 ग्राम देखें तो आपको कार्बोहाइड्रेट 3-3.5 ग्राम तक मिल जाएगा और आपका प्रोटीन 3 ग्राम तक होगा, 3-3.5 ग्राम तक, और इसी के साथ साथ फैट तो निग्लिजिबल या जीरो होता है। हाँ, इसमें फाइबर जरूर ठीक मात्रा में मिल जाता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसके अपने अलग फ़ायदे हैं। तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम होने के और फाइबर अधिक होने के अपने अलग फ़ायदे हैं जिनकी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और जो इसके मेन बेनिफिट्स होते हैं जिनके लिए फेमस है वो इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो इसमें पाए जाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कारण मिलते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो विटामिन की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई पाए जाते हैं ठीक ठाक मात्रा में। इसी के साथ साथ मिनरल्स अगर देखें तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन आदि मिनरल्स पाए जाते हैं ठीक मात्रा में। और अन्य मिनरल्स जैसे कि आपका फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है आदि मिनरल्स भी पाए जाते हैं कुछ ना कुछ क्वांटिटी में। तो इन सब के क्या फ़ायदे मिलते हैं इसको आगे देखेंगे। और इसी के साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट के रूप में बीटा कैरोटीन पिगमेंट मिलती है, ल्यूटीन और जीजेंथिन नाम के फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके जो डायरेक्ट फ़ायदे मिलते हैं इन कंपाउंड्स के या इन न्यूट्रिएंट्स के, उनकी सबसे पहले बात करेंगे और फिर कुछ इनडायरेक्ट फ़ायदों की भी बात करेंगे। तो डायरेक्ट फ़ायदे में अगर देखें तो सबसे पहला डायरेक्ट फ़ायदा इसमें मिलता है, जैसा कि पहले ही मैंने बताया था, ये खून की कमी या एनीमिया में बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें आयरन सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। लगभग डेली वैल्यू का 15% आयरन इसमें मिलता है और 15% से ज़्यादा आयरन भी मिल सकता है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन पालक का आयरन क्यों ज़्यादा फायदेमंद है एनीमिया की कंडीशन में या खून की कमी में? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है साथ में। विटामिन सी लगभग 45 से 50%, 45 to 50% डेली वैल्यू का विटामिन सी मिल जाता है 100 ग्राम पालक में। तो इससे क्या होता है कि जो भी आयरन इससे हमें मिल रहा है वो आयरन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे शरीर में लग जाता है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन की हमेशा एब्जॉर्प्शन का चैलेंज होता है हमारी बॉडी में। तो जो विटामिन सी है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, एनहांस करता है। तो इसलिए जो भी आयरन से हमें मिल रहा है पालक से वो अच्छी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और कैल्शियम जो है इसके आयरन के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा रोकता है, लेकिन यह कैल्शियम बहुत ज़्यादा नहीं है, 9% ऑफ डेली वैल्यू है 100 ग्राम पालक में। तो इसलिए यहाँ पर विटामिन सी इफेक्टिव होता है और आयरन के एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। इससे हमें आयरन का पूरा बेनिफिट मिलता है पालक खाने से। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें फोलेट भी पाया जाता है, जो विटामिन B9 भी कहा जाता है। फोलेट भी कुछ मात्रा में मिलता है। तो फोलेट भी हमारी लाल रक्त कणिकाएं या RBC के निर्माण में काम आता है। इस तरह से हमें ये खून की कमी में दोहरा फायदा पहुंचाता है। RBC के प्रोडक्शन में मदद करता है और आयरन हमारे हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों खून की कमी में पालक खाना बहुत फायदेमंद है और ये एक तरह से इसका डायरेक्ट फ़ायदा है। और दूसरा डायरेक्ट फ़ायदा इसका मिलता है इसमें विटामिन ए के कारण। विटामिन ए इसमें बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, ये भी ठीक ठाक मात्रा में मिलता है। और बीटा कैरोटीन जो है ये हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तरह से ये बड़ी सेफ्टी भी है, इससे आपको विटामिन ए की अधिकता नहीं हो पाती है और विटामिन ए की अधिकता के नुकसान से आप अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि आप कितना भी पालक खाएंगे बीटा कैरोटीन जो जाएगा आपके शरीर में वो अपनी आवश्यकता अनुसार ही विटामिन ए में कन्वर्ट होगा बॉडी की। तो ये सेफ्टी होती है इसमें विटामिन ए इंटेक की। तो इससे क्या सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, ये हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है पालक खाना, क्योंकि विटामिन ए हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ साथ इनमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट ल्यूटीन और जीजेंथिन पाए जाते हैं ये हमारी आँखों की मतलब जो डिजेनरेशन की प्रोसेस है, मतलब एज के साथ आँखों में जो कमियाँ आती हैं उन कमियों को पूरा करते हैं। जैसे कटरैक्ट वगैरह होने की समस्या बढ़ जाती है एज के साथ, उसको कटरैक्ट को ये दोनों जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये रोकने में सक्षम है। मतलब एज के साथ साथ जो कमियां आपकी आंखों में आ रही हैं वो ल्यूटीन और जीजेंथिन से रुकती हैं। और जो जनरल आपकी आंखों की हेल्थ है वो विटामिन ए से मेंटेन होती है। अगर विटामिन ए की भारी कमी है तो लोगों को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है।
तो इस तरह से ये तीनों जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं पालक से। तो पालक आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। और जो तीसरा डायरेक्ट बेनिफिट है दोस्तों, वो चूँकि इसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में है और इसी के साथ साथ जिंक और अन्य मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम या जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इन सब के कॉम्बिनेशन के कारण ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है पालक खाना। खास तौर से जाड़े के दिनों में अगर पालक का सेवन रेगुलर आप करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम या सीजनल सिकनेस जो होती हैं उनसे आपको ये काफ़ी हद तक बचाता है। तो इस तरह से आपको इम्यूनिटी के लिए पालक खाना फ़ायदेमंद है। और दोस्तों इसके अलावा जो चौथा डायरेक्ट फ़ायदा है पालक खाने से वो होता है हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए। तो हार्ट हेल्थ में कैसे फ़ायदा पहुंचाता है कि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम लगभग 15% डेली वैल्यू का मिल जाता है 100 ग्राम पालक में। तो इस तरह से पोटेशियम रिच होने के कारण ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि पोटेशियम से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हाई नहीं होने पाता। हाई बीपी को नॉर्मल करने में मदद करता है पोटेशियम। इसी के साथ साथ इसमें कुछ नाइट्रेट्स कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और जो विटामिन सी की अच्छी मात्रा है इसमें, वो हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नसों में डिपॉजिट होने से रोकती है। तो इस तरह से ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी पालक खाना फ़ायदा है, डायरेक्टली फ़ायदा मिलता है, इससे डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। अब दोस्तों कुछ इनडायरेक्ट फ़ायदे देखते हैं पालक खाने के, जिसमें आता है हमारा जैसे ओबेसिटी है, मोटापे में पालक खाना सेफ है काफ़ी। आप ये तो नहीं कह सकते पालक खाने से ही मोटापा ठीक हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारे आपको प्रोसीजर्स अपनाने पड़ते हैं, लेकिन पालक खाना आपको मोटापे में नुकसान नहीं करता है, ओबेसिटी को नहीं बढ़ाता है, बल्कि सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है, कैलोरीज बहुत कम होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों डायबिटीज़ में भी पालक खाना फ़ायदेमंद है। हम ये नहीं कह रहे कि पालक खाने से ही डायबिटीज ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें चूँकि शुगर नहीं होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं और फाइबर ठीक मात्रा में होता है, तो इसे आप डायबिटीज में बिल्कुल सेफली खा सकते हैं। डायबिटीज में आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करता, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ आपको इसके विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको डायबिटीज टाइप 2 कंट्रोल करने में मदद ही करते हैं। ये सब इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं। इसी तरह दोस्तों पालक खाना बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो बोन हेल्थ की बात करें तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट फ़ायदा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है। 9% ऑफ डेली वैल्यू बताया था मैंने पर 100 ग्राम पालक, तो ये कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसमें विटामिन के जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। विटामिन के अगर आप देखेंगे तो डेली वैल्यू का 400%, यानी कि जितना हमें डेली चाहिए उसका लगभग 4 गुना विटामिन के आपको 100 ग्राम पालक से ही मिल जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, विटामिन के हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से ऐसी जगह पर ही लगाता है, मतलब हड्डियों में ज़रूरत है तो वहीं पहुंचाएगा, आपके सॉफ्ट टिश्यू में से डिपॉजिट नहीं होने देता। इससे क्या होता है, कैल्शियम से जो स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो सॉफ्ट टिश्यू में जैसे किडनी वगैरह में और कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो रहा है, हमारी जो ब्लड वेसल्स के अंदर भी कैल्सिफिकेशन होता है, तो उस टाइप के कैल्सिफिकेशन को ये विटामिन के पूरी तरह से अच्छी तरह से रोकने में सक्षम है। तो इस तरह से हम देखें तो बोन हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि कैल्शियम डायरेक्टली बोन में लगता है और इसी के साथ साथ विटामिन के कारण जो कुछ भी कैल्शियम हमें इससे मिल रहा है या किसी अन्य डाइट से मिल रहा है, तो वो आपको बोन में लगने में हेल्प मिलती है विटामिन के कारण। और इसी के साथ साथ जो आपका इसमें मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलता है और अन्य मिनरल्स भी हैं, फास्फोरस वगैरह हैं, तो ये सब मिनरल्स भी हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सब इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं। और इसी तरह इनडायरेक्ट फ़ायदे के रूप में देखें तो हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी पालक खाना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट्स होते हैं। ये हमारी ब्लड सप्लाई को बहुत, मतलब स्किन के जो नीचे का सरफेस होता है, डर्मिस की लेयर होती है, उसमें ब्लड सप्लाई को काफ़ी अच्छा सा मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इससे नाइट्रेट से हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट रहती हैं और ऑक्सीजन हमारी कोने कोने तक शरीर में पहुंचती है, तो इससे हमारी स्किन हेल्थ अच्छी होती है। और विटामिन सी के कारण जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलता है, उससे भी हमारी स्किन अच्छी रहती है, टाइट रहती है, रिंकल्स फ्री रहती है। और इसके अलावा दोस्तों ये हमारे फाइबर हाई होने के कारण डाइजेशन में भी हेल्प करता है, डाइजेशन भी इससे ठीक रहता है। ऑफ कोर्स किसी किसी को डाइजेशन में कभी कभी इससे प्रॉब्लम भी होती है, लूज मोशन भी हो जाते हैं अगर पालक ज़्यादा आप खाते हैं। और इसी के साथ साथ एक चैलेंज पालक खाने का जुड़ा है एक मेडिकल कंडीशन में। अगर आपको किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन फॉर्मेशन अगर आपके शरीर में हो रहा है, हो गया है, टेंडेंसी है, तो पालक खाना आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। क्योंकि ऑक्सलेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कैल्शियम ऑक्सलेट बनकर पथरी बनाता है हमारी किडनी में। तो ये ऑक्सलेट देखा जाए तो इसका जो हाई वैल्यू है ऑक्सलेट की, वो 50 से 200 मिलीग्राम पर 100 ग्राम मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे 100 ग्राम पालक में आपको 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा ऑक्सलेट मिल जाता है। तो 1000 से मिलीग्राम से ज़्यादा ऑक्सलेट मिल रहा है, तो ये आपके लिए
ठीक नहीं है अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। हाँ, आपको अगर किडनी स्टोन की टेंडेंसी नहीं है तो ये ऑक्सलेट नुकसान नहीं करेगा। ऑक्सलेट के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बात अगले वीडियो में करेंगे, जो मैं पालक पनीर की डिश के ऊपर करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, पालक पनीर की डिश के फ़ायदे या नुकसान। तो उस वीडियो में आप देखिएगा, ऑक्सलेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।